दिल को जलाना हमने छोड़ दिया फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया पाकिस्तानी ऑडियंस को पहली बार रिमिक्स गानों से रोशनास करवाने का सेहरा गुलकार सलीम जावेद के सर जाता है, जिन्होंने मेहदी हसन और मैडम नूरजहां के गीतों को रिमिक्स करके एक मुनफरिद तजुर्बा किया और कामयाबी हासिल की। अपने वक्त के सुपरस्टार कहलाए जाने वाले सलीम जावेद ने अवाम में खूब मकबूलियत हासिल की। उनके गीत हर घर, गाड़ी और फंक्शन में सुनाई देते। ताहम उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत से नाखुशगवार वाकयात का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी जान चले जाने का अंदेशा भी था। किस तरह सलीम जावेद पर लाइव कंसर्ट में फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की गई, किस गुलकार की इमा पर हमला हुआ, लाइव शो में शेरनी किस तरह उन पर हमलावर हुई और किस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नच नच के ढोल बजावांगा मैं रुखड़ा यार मनावांगा, नच नच के ढोल बजावांगा मैं रुखड़ा यार मनावांगा। सलीम जावेद अब गुलकारी करते दिखाई नहीं देते, ताहम वो मीडिया पर इंटरव्यूज देते नजर आते हैं। वो अपने बीवी बच्चों के साथ कराची में मुकीम हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका बेटा भी वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए गुलकारी की दुनिया में कदम रख चुका। दोनों बाप बेटा एक साथ गुलकारी करते नजर आते हैं। सलीम जावेद 70 और 80 की दिहाई से गुलकारी से वाबस्ता हैं, लेकिन वो अभी भी दिखने में बिल्कुल जवान लगते हैं। उन्होंने खुद को हर लिहाज से फिट रखा है। उनकी आवाज में अभी भी वो सहर बाकी है जो सुनने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता है। सलीम जावेद के फनी करियर के हवाले से तो सभी जानते हैं कि उनकी गुलकारी के मैदान में क्या खिदमात हैं। उन्होंने पाकिस्तानी ऑडियंस को पहली बार रिमिक्स की इस्लाह से रोशनास कराया। सलीम जावेद ने मैडम नूरजहां और मेहदी हसन जैसे लेजेंडरी गुलकारों के गीतों को नए सुरों में ढाला, जिसे सुनने वालों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा जो गीत उन्होंने गाए वो भी मास्टरपीस की हैसियत रखते हैं। फिर चाहे वो जुगनी हो या फिर लैला ओ लैला, सुनने वालों ने उनके गीतों को खूब सराहा। सलीम जावेद के बारे में बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जब वो अपने करियर के अरूज पर थे तो एक लाइव कंसर्ट के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। वो एक कॉलेज में परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस के बाद जब वो बैक स्टेज पर जाने लगे तो अचानक ऑडियंस में से गोली चलने की आवाज आई। उस वक्त उन्हें पेट में कुछ चुभन महसूस हुई, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए सफेद कपड़े पहने थे जो खून निकलने से सुर्ख रंग के हो गए। ये देखकर सलीम जावेद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ और गोली उनके पेट से निकाल दी गई। उन पर ये हमला क्यों हुआ, किसने कराया, इस हवाले से कभी तफसीलात सामने ना आ सकी। एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, फिर तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत। इस बात में कोई शक नहीं कि गुलकारों को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान बहुत सी नागवार सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। कभी ऑडियंस की जानिब से बदमज़गी का मुजाहिरा किया जाता है तो कभी उनकी जानिब से गुलकार पर कोई चीज फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से वो शो छोड़ जाता है। लेकिन सलीम जावेद के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान शेरनी स्टेज पर चढ़ दौड़ी, जिसे देखकर सलीम जावेद ने भागने में आफियत जानी। ये वाकया उन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया। गालिबन हमारे यहाँ ये अपनी नौयत का इकलौता वाकया है कि सुर और संगीत की खुश रंग महफिल में शाइस्ता और रोमान परवर अफराद के दरमियान एक दरिंदा भी मौजूद था। कराची में मारूफ सियासी रहनुमा सेनेटर जाहिद अख्तर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर पर एक म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया। मुझे उसमें परफॉर्म करना था। उस शो के ऑर्गेनाइजर शौकत रिजवी साहब थे। उन दिनों मेरा गाना शीला शीला बहुत पसंद किया जा रहा था और म्यूजिकल शो में उसकी फरमाइश की जाती थी। जाहिद अख्तर मरहूम को शेर पालने का शौक था, जो आमतौर पर उनके बंगले के अंदरूनी हिस्से में फिरते रहते थे। तमाम उस रोज तमाम पालतू शेर पिंजरों में कैद थे। सलीम जावेद को जब स्टेज पर दावत दी गई तो उन्होंने हाजिरीन की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने गाने शीला शीला का इंतखाब किया। मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और सब नजरें मुझ पर थीं। हाजिरीन मेरा साथ देते हुए झूम रहे थे और खुद भी मैं अपने फन का मुजाहिरा करने के दौरान गोया हर तरफ से बेगाना हो चुका था। थोड़ी देर गुजरी थी कि हाजिरीन की तरफ से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि वो क्या कह रहे हैं। वो न सिर्फ मुझसे कुछ कहना चाहते थे, बल्कि हाथ के इशारे से मुझे अपने पीछे देखने के लिए भी कह रहे थे। वहाँ मौजूद बच्चों ने स्टेज के करीब आकर मुझे कुछ बताने की कोशिश की और हाथों के इशारे से अपनी बात समझानी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर मैं कुछ नहीं समझ पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं। खैर, परफॉर्मेंस के दौरान अचानक मैं पीछे मुड़ा तो जान सी निकल गई। वहाँ एक शेरनी बैठी थी जो मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं हवास बाख्ता हो गया और माइक फेंक कर स्टेज से उतरकर भागा तो वो मेरे पीछे आने लगी। मैं पब्लिक में घुस गया और उस वक्त तक खौफजदा रहा जब तक मुंतजमीन की जानिब से उस शेरनी की जंजीर नहीं थाम ली गई। बाद में मालूम
मालूम हुआ कि वो जाहिद अख्तर मरहूम की पालतू शेरनी थी और उसका नाम शीला था और ये लफ्ज मेरे गाने के बोल में शामिल था। मुझे बताया गया कि वो अपने पिंजरे में बंद थी, लेकिन जब उसने मेरे गाने के बोल यानी शीला शीला सुने तो बेचैन हो गई और पिंजरे में इधर उधर बेताबी से भागने लगी। इस वजह से वो स्टेज पर ले आए और वहाँ बिठा दिया। मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि मेरे पीछे कोई दरिंदा मौजूद है और वो भी मेरे गाने से महजूज हो रहा है। जाहिद अख्तर ने बाद में उन्हें बताया कि वो शेरनी उनके घर के हर फर्द को पहचानती है, बल्कि उनकी पोती तो उस पर सवारी करती है, इसीलिए उसे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन सलीम जावेद का कहना था कि वो उन्हें कहाँ जानती है, इसीलिए वो इस शेरनी से बेतकल्लुफ होने का जोखिम नहीं उठा सकते। सलीम जावेद बताते हैं कि वो एक और मौके पर उसी घर में परफॉर्म करने के लिए गए तो वो मंजर उनकी आंखों में घूम गया। उस मौके पर जाहिद अख्तर मरहूम के अहले खाना ने उन्हें वो वाकया याद दिलाया और खूब लुत्फ अंदोज हुए। हर वेले मैनू तेरी याद सताउंदी है, अख खीवे लावा मैनू निंदर नहीं आउंदी, लाई तेरे नाल सोहणीए मैं यारी, तेरो वकला लख लख के। पाकिस्तान में पॉप गायकी को नई जहत देने वाले मकबूल गुलकार सलीम जावेद ने 80 की दिहाई में अरूज हासिल किया, जिसका सबब फकत मुनफरिद तर्ज गायकी नहीं बल्कि उनका हेयर स्टाइल और जदीद रुझानात से हमआहंग मलबूसात के चुनाव भी था, जिसे उस वक्त हजारों नौजवानों ने अपनाया। पॉप इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने रीमिक्स के कई कामयाब तजुर्बे किए। 1985 में रिलीज होने वाले उनके एल्बम में मैडम नूरजहां के गीत जानूम ए जानूम का रीमिक्स भी शामिल किया गया, जिससे उन्होंने शोहरत हासिल की। उन्होंने लोकगीत लैला और लैला को कमाल महारत से नए उसलूब में ढाला, जबकि जुगनी का रिमिक्स मार्केट में आने के बाद तो जैसे मंजर ही बदल गया। पाकिस्तान और बैरून मुल्क आज भी उनके परस्तार, उनकी आवाज और अंदाज के दीवाने हैं। हालिया एल्बम्स की बात करें तो 2007 में उनका एल्बम दोस्ती रिलीज हुआ था। इसके अलावा उनके एल्बम्स में रेम्बो न्यू लाइफ, डांस विद मी, म्यूजिक पॉइजन, भंगड़ा न्यूज समेत दीगर शामिल हैं। सलीम जावेद अपनी जिंदगी में इसी मिशन के साथ इंडस्ट्री में दाखिल हुए कि वो इसे नई जहतों से रोशनास कराएंगे। चुनाचे वो अपने मिशन पर पूरी तरह से अमल पैरा रहे। इस सिलसिले में उन्होंने 1992 में अपना एल्बम इंतजार रिलीज किया, जिसने बेहद मकबूलियत पाई। इस एल्बम की खास बात ये थी कि इसमें पहली बार बलोची लोकगीत लैला और लैला शामिल था, जिसे सलीम ने रिमिक्स करके नए तरंग से नवाजा था। इस गीत की शक्ल में न सिर्फ बलोची बल्कि दीगर जुबानें समझने वालों को मौसीकी का एक खूबसूरत तोहफा मिला। इस गीत की मकबूलियत पहले की तरह आज भी कायम है, जिसके कई एक रीमिक वर्जन भी बनाए गए, जिनमें अली जफर का बनाया हुआ काबिल जिक्र 2020 में रिलीज किया गया गाना है। सलीम जावेद ऐसे गुलकार हैं जिन्हें इंडस्ट्री में कई ट्रेंड मुतारिफ कराने का एजाज हासिल है। पॉप स्टार की हैसियत से उभरने वाले सलीम जावेद ने जब मकबूलियत हासिल की और कंसर्ट्स करना शुरू किए तो उन्होंने अपने मुनफरिद लिबास से खूब तवज्जो समेटी। उनके दीदा जेब मलबूसात देखने से ताल्लुक रखते थे। करियर के अवाइल में उनके लंबे बाल थे जो कंधों तक आते थे। इसके अलावा वो पाकिस्तान के पहले पॉप स्टार हैं जिन्होंने चश्मा लगाकर परफॉर्म करने का आगाज किया। इस हवाले से सलीम अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि उन वक्तों में रोशनी का मयार दूसरे दर्जे का था, जिससे आंखों में चुभन महसूस होती थी। लिहाजा उससे बचने के लिए उन्होंने सन ग्लासेस का इस्तेमाल शुरू किया। चूँकि ये अमर उस वक्त इंतहाई गैर मामूली था, लिहाजा उन पर तनकीद भी खूब हुई। इसके अलावा मुइन अख्तर और उमर शरीफ भी सलीम पर सन ग्लासेस लगाने पर मज़ाहिया अंदाज में तनकीद करते थे। तेरी याद है